देखिए बिल्कुल ये मर्डर है, ये रेप एंड मर्डर है, ये प्लान मर्डर है, गैंग रेप हुआ उनके साथ, ये मर्डर है। कि प्रेम प्रसंग के मामले में उसे मार दिया गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर प्रेम प्रसंग के मामले भी मारा गया है तो उनके साथ मैंने तो कहा चाहे जो भी मामले हो, ये सुसाइड बिल्कुल नहीं है, लड़की बिल्कुल सुसाइड नहीं की। अगर ऐसा होता तो उनके परिवार वाले को पहले से कुछ पता होता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीहू कुमार। श्रेया हत्याकांड में सीधे हम हाईकोर्ट के एडवोकेट से बात करने जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक तरफ सुसाइड की एंगल, दूसरी तरफ मर्डर की बातें, दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग की बातें। 16 साल की लड़की की जान चली गई। डीएम और एसपी साहिबा उस केस को लेकर अभी काफ़ी हाई लेवल के प्रेशर में है। सीधे हम हाईकोर्ट के एडवोकेट बाबलू जी से बात करेंगे। बाबलू जी, ये केस बहुत ही संजीदा है और इस पर में कई सारे मामले आ रहे हैं कि सुसाइड का एंगल या फिर कह लें मर्डर की बातें आ रही है, प्रेम प्रसंग की बातें आ रही है। तो फोटो की आपने देखा, पूरे मामले को समझ रहे होंगे, क्या लग रहा है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा पेनफुल और बड़ा दुखद घटना है हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए कि इस तरह के बच्चियों के साथ इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है। और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हमारे देश में कि आप एनसीआरबी का डाटा आप देखिएगा तो यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हुआ है बिहार में। तो बहुत दुखद बात है, लेकिन हमने देखा कि 5-6-7 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का जो श्रेया है जो का जो इंसिडेंट है बहुत चौंकाने वाला बात है। और पुलिस का जो यहाँ पे आप बयान देखिएगा तो आप उसको देखिए कि वो मिस मैच करता है, कहीं से मैच नहीं कर रहा है। पहले तो वो बोला जाता है कि वो सुसाइड है, वो कह रहे हैं कि मछली खा गई उसकी बॉडी में। आप देखिए कि मछली से बॉडी को खाएगा तो आप देखिए कि एक पिक्चर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब मछली खाएगा, कोई जानवर उनको खाएगा तो वो इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं, वो तो जहाँ तहाँ से चीर देगा, फाड़ देगा बॉडी को। लेकिन देखिए कि आपने देखा होगा कि बॉडी में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई जानवर वहाँ पे हमला किया है। कोई शार्क वगैरह तो वहाँ पे औरंगाबाद में है नहीं, कोई समुंदर और कोई बहुत बड़ा थी तो नदी है नहीं। देखिएगा कि उसमें मुझे लगता है जहाँ तक पानी ही नहर कचरा। हाँ तो बिल्कुल वहाँ पे मछली, इतनी बड़ी मछली कहाँ से आएगी कि पूरी बॉडी को खा जाएगी। और छोटी मछलियों की बात है तो इतने थी तरीके से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि पुलिस को जो SIT गठित हुआ है तो पुलिस जो लोकल पुलिस उसमें SP भी हैं, वहाँ के थानेदार भी हैं। SP खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है इन्वेस्टिगेशन में। अब बोल रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, 2 दिन का वक्त और उनका है। देखिए मुझे नहीं लगता कि उनसे फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो पहले इस तरह के बयान तोड़ मरोड़ कर वो इस तरह के मल्टीपल बयान नहीं देते। उनका कहना था कि सुसाइड की है लड़की या प्रेम प्रसंग की बात है। मुझे साफ यहाँ पे लग रहा है कि उनके साथ गैंग रेप हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है और गैंग रेप करने के बाद, गलत करने के बाद उनका मर्डर किया गया है। और जो भी सस्पेक्ट अभी तक अरेस्ट हुए हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एंगल से और पुलिस किसी को सस्पेक्ट, इसमें 3 लोग नाम आ रहा है। एक वो जो उसके साथ दोस्त थी श्रेया की, दूसरा जो उसकी दोस्त की मम्मी है और तीसरा एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई के मामले में बात करती थी वो, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं रहता था कि रास्ते में वो कांटेक्ट करे। वो मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, बस घर पे यूज़ करती थी। उसके पास मोबाइल नहीं था जो नेटवर्क ट्रेस करे और भी तमाम तरह के मामले। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये यदि मर्डर है तो इस पर में क्या एक्शन होगा। यदि जो इसमें एक्यूज्ड होंगे जिस तरीके से दरिंदे तरीके से मारे हैं, क्या क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या इस पर में ऐसे दरिंदे लोगों को क्या क्या सजा हो सकती है। देखिए कि रेप लॉ में यहाँ पे चेंजिंग हुआ है कि जैसे आप 17 वर्ष या जो अंडर एज के साथ रेप होता है तो वहाँ पे आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया। न्यू क्रिमिनल लॉ में जो चेंजिंग किया गया है, जहाँ तक बात है कि यहाँ अगर मर्डर और रेप यहाँ स्टैब्लिश हो जाती है तो हैंग टिल डेथ है जो फांसी की सजा है। लेकिन सवाल ये होता है कि पुलिस प्रशासन कितना जांच करेगी, कितनी फेयर तरीके से जांच करेगी, कितने आर्बिट्रेरी तरीके से जांच करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना। अगर पुलिस बायसनेस ना हो, अगर पुलिस फेयर तरीके से जांच करे तो बिल्कुल जो सस्पेक्ट है वो अरेस्ट हो गई। और मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है यही कि वहाँ से उम्मीद नहीं है। उनके प्रेजेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हाई कोर्ट में आइए, क्रिमिनल रीट फाइल कीजिए और उसके बाद जो भी वहाँ पे होंगे सारे, मुझे लगता है कि वहाँ लोकल अधिकारी से जांच बिल्कुल नहीं है, CBI को हैंड ओवर करने की जरूरत है। जी, यदि पुलिस के फेयर इन्वेस्टिगेशन यदि परिवार को नहीं लगता है, संदिग्ध है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट का सहारा, कोर्ट का सहारा, सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्या? बिल्कुल, आप हाई कोर्ट में आएंगे तो हाई कोर्ट में हम लोग क्रिमिनल, मैंने कहा ना कि हम लोग उनकी मदद खूब करें। हमारी जो टीम है, हाई कोर्ट क्या करेगी मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाई कोर्ट जांच एस्टेब्लिश करे थी, कमीशन एस्टेब्लिश करेगी और
कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये मामला ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा सीरियस है, तो सीबीआई को भी केस हैंड ओवर किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश से वो सीबीआई के पास केस जा सकता केस है। भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अभी जो फोटो आप देखिए हालात, और जो अब 2 दिन के बाद जो अब डीएम एसपी इस पर मॉनिटर कर रहे हैं, वो निष्कर्ष निकालेंगे इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन आपको पूरे मामले में अभी तक क्या लगा फाइनली? देखिए ये बिल्कुल ये मर्डर है, ये रेप एंड मर्डर है, ये प्लान मर्डर है, गैंग रेप हुआ उनके साथ, ये मर्डर है। कि प्रेम प्रसंग के मामले में उसे मार दिया गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर प्रेम प्रसंग के मामले भी मारा गया है तो उनके साथ, मैंने तो कहा, चाहे जो भी मामले हो, ये सुसाइड बिल्कुल नहीं है, लड़की बिल्कुल सुसाइड नहीं की। अगर ऐसा होता तो उनके परिवार वाले को पहले से कुछ पता होता, समझे ना। दूसरी जो सवाल है कि ऐसा क्या जरूरत है कि जब सुसाइड करेगी तो वो नहर में जाके करेगी सुसाइड? हाँ, बहुत सारे तरह हैं, बहुत सारे तरह के सुसाइड क्यों जाकर नहर में ही करेगी? आपको लग रहा है कि क्या उसका जो बॉडी का पोस्चर है तेजाब भी डाल सकता है इस तरीके से? बिल्कुल, आप जब देखिए कि उसमें लग ही रहा है, प्रामा फेसी लग रहा है कि जब बॉडी पर तेजाब डाला जाता है तो बॉडी का जो स्किन का जो टेक्सचर होता है, उसका जो कलर होता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल दम उसको जो चेहरा आप पहचान नहीं सकते हैं। जब बॉडी पे आप तेजाब डाला जाएगा किसी की बॉडी पे, फेस पे, तो उसका टेक्सचर बिल्कुल कलर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कि प्लान्ड मर्डर है, गैंग रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, और उसकी बॉडी को इस तरह से तेजाब डालने के पीछे उसका जो इंटेंशन, मोटिव रहा कि बॉडी को पहचाना नहीं जा सके। अब मुझे बताइए कि ऐसे जिस तरीके से सुसाइड की बातें आ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा, लेकिन यदि वो मर्डर होता है, यदि वो गैंग रेप होता है, यदि इस तरह से दरिंदे या अपराधी जो इस तरह से हरकत किए हैं, उन्हें क्या क्या सेक्शन लगेगा, क्या क्या किस तरीके से उन्हें इसमें तो है कि 376D लगेगा, 302 मर्डर का लगेगा, 376D लगेगा गैंग रेप का, 34 लगेगा कॉमन टेंशन से जो भी है, यही सब सारे सेक्शन। और ये मौत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो जिस तरह का यहाँ पे जो केस है, तो मुझे लगता है कि सिमिलर केस जो है कि निर्भया हत्याकांड जो गैंग रेप हुआ था, उसी में देखिए कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया था, फिर उनका हॉस्पिटल में सिंगापुर में उनका डेथ हुआ था। तो सेम ये सिमिलर निर्भया से मिल रहा है। बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट लग रहा है, क्योंकि उनके साथ भी गैंग रेप हुआ था, उनका भी मर्डर किया गया था, इनका भी गैंग रेप हुआ है और इनका भी मर्डर हुआ है। तो पुलिस फेयर तरीके से जांच करेगी तो ये एकदम कन्फर्म 110% है कि उनके साथ परिवार के गलत हुआ लोगों है। को क्या कहिएगा यदि जब पुलिस से विश्वास उठता है तो न्याय का दरवाजा कोर्ट से लोग लगाते हैं, कोर्ट से आते हैं दरवाजा पे, क्या कहिएगा परिवार के लोगों को? देखिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, और बहुत दुख होता है कि जब इस तरह से राक्षसीपन जो लोग करते हैं किसी बहू बेटी के साथ, बहन के साथ या किसी भी आदमी के साथ। लेकिन जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी ईमानदार लोग हैं, जो भी मोहब्बत में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हैं और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। अगर आप अप्रोच करेंगे तो हम इंस्टेंट क्रिमिनल लीड फाइल उनके लिए करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पुलिस से कोई उम्मीद है मुझे कि वहाँ से कुछ न्याय मिलने वाला है। कोर्ट से वो बच नहीं पाएगा, यदि पुलिस से बच भी जाए कोर्ट से बच पाएगा। बिल्कुल, हम लोग जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, जिस तरह का केस है, तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे तो हाईकोर्ट बिल्कुल अपने तरीके से कमीशन एस्टैब्लिश करेगी, या हो सकता है तो कोर्ट जो है कि सीबीआई को भी ऑर्डर दे सकता है कि आप इसको अपने अंडर में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। यानी कि कोर्ट जब देखेगी कि मामला संदिग्ध है और इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है तो वो फटकार भी लगा सकती है पुलिस की टीम को। मामला तो संदिग्ध है ना, इससे बड़ा सीरियस मामला क्या हो सकता है? क्योंकि कोर्ट के पास वो अधिकार है ना। बिल्कुल, कोर्ट न्यायाधीश के पास इनहेरेंट पावर है, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। पावर जरा वो बताइए। देखिए इनहेरेंट उनके पास है, आर्टिकल 226 में आप जाएंगे रिट में, तो उनके पास इनहेरेंट पावर है कि वो सीबीआई को ऑर्डर दे सकती है, या एसआईटी अलग तरीके से एसआईटी एस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर हो सकता है कि जजेस के अंडर में जो जजेज हैं वो अपने अंदर में कमीशन एस्टेब्लिश करके खुद उसकी जो जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन, उसकी देखरेख वो कर सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारे पावर हैं, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तब। तो कोर्ट तो कहीं ना कहीं बहुत दूर की चीज़ है। और नहीं, क्रिमिनल रीट जब इस तरह का मामला, इस तरह का सीरियस जब मामला आता है तो हम लोगों ने क्रिमिनल रीट फाइल करते हैं, तो इंस्टेंट कुछ महीना दिन लगता है, 1 मंथ लगता है। कितना? तकरीबन 1 मंथ से 1.5 मंथ मान के आप चलिए, लेकिन ऐसा नहीं, जब उसको लगता है किस तरह का तो हम लोग मेंशन करते हैं, और मेंशन में वो सुनते भी हैं। चलिए, तो देखिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू जी हैं जिन्होंने साफ कहा है कि श्रेया कांड जो कि कहीं ना कहीं इतना सेंसिटिव है कि आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये सुसाइड है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मर्डर है, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आखिर इस प्रेम प्रसंग में क्या हुआ है, लेकिन सेंसिटिव है। सबसे बड़ा सवाल है कि यदि इस घटना को सही तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो तमाम लड़कियां और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो कैसे सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, इस खबर को लगातार आप इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि
किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन, किसी की भी घर में इस तरह से घटना होती है तो कितना ज़्यादा दिल दहलाने वाला है।